इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 है और इसी का पार्ट 2 जो है वो चैप्टर नंबर 6 है। तो आइए फटाफट से द 100 ड्रेसेस 1 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसकी समरी को आपको हिंदी में डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो फटाफट से हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। द स्टोरी द 100 ड्रेसेस 1 गिवन बाय एल बसोरेस्टर highlights the issue of ragging in schools and colleges। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं एल बसोरेस्टर, जो कि रैगिंग जो होते हैं ना स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, रैगिंग जिसमें बच्चों को परेशान किया जाता है, उसके मैटर को, इशू को हाईलाइट किया है इस स्टोरी में उन्होंने, कि किस तरह से परेशान किया जाता है बच्चों को। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड वांडा। ये स्टोरी जो है ये एक लड़की के बारे में है। उस लड़की का नाम है वांडा, हु वॉज ऑलवेज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स एंड शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैम। अब वो जो लड़की थी वांडा, उसको क्या किया जाता था, उसको सभी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। जो बाकी क्लासमेट्स थे ना, जो हम कह सकते हैं सहपाठी, जो हमारे साथ में पढ़ते हैं क्लास में, वो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान किया करते थे वांडा को। सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम, वो क्या उन सबसे अलग थी। अब अलग क्यों थी? सी वॉज अ पुअर पोलिश गर्ल, वो एक गरीब पोलैंड से आई हुई लड़की थी। मतलब वो उनके जगह की नहीं थी, वो अमेरिकन नहीं थी, वो पोलैंड से आई हुई लड़की थी, गरीब थी। वाइल ऑल हर क्लासमेट्स वर अमेरिकन, जबकि उसके सारे जो क्लासमेट्स थे, जो सहपाठी थे, वो सब क्या थे? अमेरिकन थे। हर नेम वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज स्ट्रेंज टू दैम। अब क्या था? उस लड़की का नाम था वांडा पेट्रॉन्स्की। ये नाम भी उन सबके लिए बहुत अजीब था, क्योंकि वो सब अमेरिकन्स थे, उनके इस तरह के टाइटल नहीं थे। तो ये नाम भी उन लोगों के लिए बहुत अजीब, बहुत अलग था। सी बिलोंग टू अ पुअर बैकग्राउंड एंड यूज टू स्पीक वेरी लेस इन द क्लास। अब वो क्लास में बहुत ज़्यादा कम बोला करती थी, और साथ ही में वो क्या, एक जो पुअर बैकग्राउंड है, तो एक गरीब परिवार से वो बिलोंग करती थी। वो अक्सर क्या करती थी कि एक फेडेड ब्लू कलर का उसका ड्रेस था, वो उसी को अक्सर पहन करके स्कूल आया करती थी। मतलब एक तरह से वो डेली उसी ड्रेस को वो स्कूल में पहन करके आया करती थी, जो कि फेडेड हो चुका था। मतलब उसका जो कलर था वो फेड हो चुका था, खराब हो चुका था। कपड़े पहनते पहनते नहीं जैसे कलर उड़ जाते हैं, उसका वो कपड़ा उस टाइप का हो चुका था। अब इसमें क्या, पैगी और मैडी जो है, जो उसकी क्लासमेट है, वो उसे परेशान करती है, उसको टीच करती है, हमेशा उसको छेड़ती रहती है। पैगी क्या करती है कि उससे पूछा करती है कि जो वांडा है ना, उससे वो हमेशा पूछती है कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड। तो वो अक्सर उससे पूछा करती थी वांडा से, और वांडा क्या रिप्लाई करती थी कि आई हैड 100 ड्रेसेस। अब वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं। दिस गेव गर्ल्स द चांस टू मेक फन ऑफ हर। अब इस वजह से क्या, सबके सब उसके ऊपर बहुत हंसते थे, उसका बहुत हंसी उड़ाते थे। मैडी वॉज ऑल्सो अनदर पुअर गर्ल। अब जो मैडी थी ना, जो हमेशा किसके साथ, पैगी के साथ रहती थी। पैगी जो कि वांडा का मजाक उड़ाती रहती थी। तो मैडी भी पैगी की दोस्त थी, लेकिन मैडी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था कि वो किस तरह से उस गरीब लड़की का मजाक बनाती, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। अब वो हमेशा क्या विश करती थी कि वो उसको, पैगी को रोक सके, वांडा को परेशान करने से वो रोक सके, टीजिंग जो वो करती रहती है ना, इस चीज़ से वो रोक सके। बट सी नेवर डेयर्ड, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं किया कि वो इस चीज़ का डट के सामना करे और मना करे, स्टैंड ले वांडा के लिए। बट वो कभी स्टैंड नहीं ले पाई अपने दोस्त के सामने, पैगी के सामने। वन डे रिजल्ट ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वर सपोज टू बी अनाउंस्ड। अब एक दिन की बात है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था, और कंपटीशन के बाद, कंपटीशन तो पूरा अच्छे से हो गया था, अब इसके बाद क्या होने वाला था, अनाउंस होने वाला था कि किस किस को क्या प्राइज मिलने वाला है। मतलब कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले, अनाउंसमेंट होता है ना, वो होने वाला था। अब सब के सब ये सोच रहे थे कि पैगी को मिलने वाला है, पैगी जीतेगी प्राइज। लेकिन क्या हुआ कि मिस मैसन जो थी ना, उनकी टीचर, उन्होंने ये अनाउंस किया कि वांडा जो है वो विनर है। उन सारी लड़कियों में वांडा विनर रही, वांडा का जो कंपटीशन था उसने जीत लिया वांडा ने। हियरिंग दिस एवरीबडी इन द क्लास क्लैप्ड फॉर वांडा। अब सबके सब वांडा के लिए क्लैपिंग करने लग गए क्लास में। ऑल्दो शी वॉज नॉट
प्रेजेंट दैट डे। लेकिन जबकि वांडा जो थी वो उस दिन प्रेजेंट नहीं थी क्लास में, फिर भी सबने क्या क्लैपिंग किया उसके लिए खड़े होकर के। दे वर एक्चुअली क्लैपिंग फॉर दोज ड्रॉइंग्स ऑफ ड्रेसेस अबाउट विच वांडा टॉक टू देम। वो सब एक्चुअली में किस लिए क्लैपिंग कर रहे थे, क्योंकि उसने सच वाकई में इतना अच्छा जो ड्रेस बनाया था ना, ड्रेस की जो पेंटिंग करी थी, वो सारे ड्राइंग्स को देख करके वो लोग क्लैपिंग कर रहे थे। वांडा टॉक टू देम व्हाइल शी वाज बीइंग टीज्ड बाय हर क्लास। अब ये इसने वही ड्रेस ड्रॉ किए थे जिसके बारे में अक्सर जब उससे पैगी पूछती थी ना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, तो वो क्या बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है और मैं क्या करती हूँ उन सबको कबाड़ में सजा करके रखती हूँ। तो वो क्या करती थी ना कि वो उन ड्रेसेस को, उसके पास एक्चुअल में तो था नहीं इतना ड्रेस, तो वो क्या करती थी कि वो उन ड्रेसेस को ड्रॉ करती रहती थी पेपर पे, और उसने इतना बढ़िया ड्राइंग बनाया था। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है इसका दी एंड हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 5 जो कि दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 थे। इसके समरी को मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर समझ में भी आ गए होंगे। इससे आगे इस चैप्टर को समझने के लिए पार्ट 2 वीडियो के लिए, जो कि आपके चैप्टर नंबर 6 भी है, लेसन नंबर 6 भी है, उसे समझने के लिए आप मेरे चैनल पर से इसका पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।